एक गीत के अंतरे को गाते हैं और फिर आज के संदेश को सुनाते हैं। क्योंकि जब अगर आपको संदेश के वचन को पहले बता दें तो भी आप ढूंढते हैं और बाद में बताएं तो भी ढूंढते हैं, इसलिए इकट्ठा ही ढूंढ लें। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। मिलकर गए। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। बोलो यीशु मसीह की। जय। पिछली बार हमारा क्या मैसेज था, किसी को याद है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं करोगे। पिछली बार था पवित्र आत्मा से जीवन को बिताना, पवित्र आत्मा से जीवन को बिताना। जोर से बोले, पवित्र आत्मा से जीवन को बिताना। और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तो जोर से बोले, ध्यान से समझ जाएंगे आप। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। कैसे बोले, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। पादरी हो, पंडित हो, मौलाना हो, विश्वासी हो या साधारण सा कोई भी मनुष्य हो, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। हम में से हर एक ने पाप किया है। और हमें ऐसा लगता है, कई बार लोग घरों में प्रार्थना करते हैं, चर्चों में प्रार्थना करते हैं, देश विदेशों में फोन करते हैं, कई बार बड़े बड़े पादरियों को बुलाते हैं, कई बार लोगों को घरों में बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे, हम बहुत परेशान है। जोर से बोले तो समझ में आया, हम बहुत परेशान और हमारे जीवन में हमें बार बार अपने मन में कई बार लोग इतना पाप करते हैं कि उन्हें पाप करने के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं। और कई बार लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर तू हमारे पापों को कब क्षमा करेगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आइए हम पढ़े पहले वचन को, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और 1 से लेकर 17 है। निर्गमन 20 और फिर उसके बाद कोई निकाले यशाया की किताब उसका पहला अध्याय, निर्गमन 20 और उसकी 1 से 17। ये बहुत परमेश्वर का वचन, जब पहली बार परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा इसरे पर्वत पर गया तब परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाने के लिए कि तुम क्या करना और क्या नहीं करना, जिसे हम कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, जिसे कहते हैं हम 10 आज्ञाएं। पहली बार जब मूसा परमेश्वर के नजदीक गया तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, उन्होंने परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, किसके लिए? अपने लोगों के लिए। वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अपने बुरे कामों से फिरें तो मैं उन्हें स्वर्ग से आशीष दूंगा। मूसा जब स्नेह पर्वत पर गया, जब मूसा ने प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों में कुछ कमियां हैं, मेरे लोगों में कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू जा और मेरी तरफ से उन लोगों को ये बातें बता। आइए पढ़ें निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 1 से 19, जल्दी से पढ़ें। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। जब लोग गलत काम कर रहे थे, जब पाप कर रहे थे, जब चोरी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे और तमाम प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए थे, और जब वो बुरे काम कर रहे थे, मैं तब देखिए ध्यान से सुने, जब लोग बुरे कामों में फंसे हुए थे लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि क्या सही और क्या गलत है।
क्या गलत? इसलिए जो उन्हें दिखाई दे रहा था वो कर रहे थे। लेकिन उस बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं उन्हें जो अच्छा लग रहा था वो वही काम कर रहे थे। और उन्हें ऐसा लगता था कि जब वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। परमेश्वर बहुत दुखी था कि मेरे बच्चों मैंने तुम्हें बनाया सजाया रचा और तुम वो काम करते हो जो मैं कभी भी पसंद नहीं करता। वो काम क्या थे? आइए पढ़ें। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे तब परमेश्वर ने मूसा से ये कहा, जाकर मेरी ओर से लोगों से ये कहना कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। जो तुझे कष्टों से बीमारी से तमाम समस्याओं से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या कह रहा है? मुझे छोड़ दो ईश्वर करके ना मानना। मसीह लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों, बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा जाता है। ऐसा पहली ही वचन जब लिखा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। नाम है फ्रांसिस डिकोस्टा। क्या नाम रखा है उन्होंने? पीटर, विलियम, रॉबर्ट, जॉनसन, मैनसन, फैंसन, जाने क्या क्या नाम रख लेते हैं और कहते हैं खुदा का कलाम कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। आप इनके घरों में चले जाइए, इनके हाथों में काले धागे बंधे मिलेंगे। ये किसको मानते हैं? शैतान को। आवाज नहीं आई, किसको मानते हैं? शैतान को। और इन्होंने तो बड़ी सी क्रॉस घर में लगा रखी है, बाइबल 25-30 रख रखी है और अपने आप को फ्रांसिस डिकोस्टा कहते हैं। इनका नाम पीटर जॉनसन है, मैनसन है और जाने क्या क्या नाम रखा है। इन्होंने वो पाप किया जो पाप करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। इनके घर चले जाओ, इनकी गाड़ियों में देख लो, इनके छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें देख लो, काले काले कंडे दाबी बना के रखते हैं, घरों में जूते ठोक के रखते हैं, घोड़े की नाल, सुअर के दांत और जाने क्या क्या लगा के रखते हैं। देखा है आपने इनके बच्चों को? ये फ्रांसिस डिकोस्टा की बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो अन्य जातियों में से आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो परमेश्वर के लोग कहते हैं। मैं आज उनके बारे में कहता हूं कि वो उनके घर चले जाओ, उनके घर में सुअर खाते नहीं है लेकिन सुअर के दांत लगाते हैं ताकि कोई विपत्ति आए तो सुअर अपने दांतों पर उठा ले। कोई जादू टोना करे तो सुअर दांतों पर उठा ले। बच्चों को नजर लग जाए तो हरी मिर्च और लाल मिर्च और थोड़ा सा आटे की भूसी लेते हैं और मुंह में ठोक के मार रहे। अब मेरे बच्चे की नजर, हेलो, आप किसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं? शैतान की। उसने कहा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। ये पाप किया है आपने और पाप कर रहे हैं। आप पाप कर रहे हैं। आपने पाप किया है और आप पाप कर रहे हैं। आप तो पहली आज्ञा से ही पीछे हट गए। इसका मतलब आपने परमेश्वर की नजर में पाप किया है। और जब आपको कोई आदमी नया देखता है तो वो कहते हैं जब डिकोस्टा कर सकता है तो राम सिंह क्यों नहीं कर सकता? हेलो, आप यही हैं? जी। जब पीटर मैनी को देख के कर सकते, जब पीटर मैनी अपनी बहू के ऊपर लाल मिर्च फूंक के नजर उतार सकते हैं तो हरि प्रसाद क्यों नहीं उतार सकते जी? हरि प्रसाद कहेंगे भाई वो तो खानदानी मसीह हैं और हम तो नए विश्वासी। नए नए प्रभु को जानते हैं। आप ठोकर का लोगों के लिए कारण ना बने। उसने कहा ठोकर लगनी जरूरी है पर हाय जिसके कारण ठोकर लगती है। हेलो, आप यहीं पर हैं? बच्चे तो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो ये तंत्र मंत्र काले नीले पीले धागे किसने बांधे? दम लगा के नहीं बोलते, किसने बांधे? हमने। तो आपने तो परमेश्वर का पहले ही पूरा वचन पूरा कर दिया। हेलो, आप यही हैं? पहली आज्ञा। दूसरी पढ़े जी। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना तू बनाना। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर जी या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना। तू इनमें से किसी भी चीज को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। ना उनकी पूजा पाठ करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चलन रखने वाला परमेश्वर हूँ जी। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। बोलो यीशु मसीह की। आपकी करने की सजा आपकी संतान भोगेगी। डिकोस्टा साहब, पीटर मैनी और सनी विश्वास, माफ कीजिए आता हूं, आप कोई भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के कोई भी जन क्यों ना हो, आप अगर मसीह अपने आप को कहते हैं तो खुदा का कलाम कहता है यदि आप में से कोई भी ऐसा काम करते हैं
तो उनके बच्चे उसका दंड भोगेंगे। जी हाँ, पढ़ें। और जो मुझसे प्रेम रखते और हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं हैं उन हजारों पर करुणा किया करते बोलो यीशु मसीह की। जो परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, परमेश्वर उन हजारों पर करुणा करता है। जी, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न तो लेना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले हाँ। वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। जी, तू विश्राम दिन को पवित्र कर मानने के इधर रुकिए। कौन सा दिन? विश्राम विश्राम दिन, यानी कि जिस दिन इबादत का दिन होता है, जिस दिन परमेश्वर के भवन जाने का दिन होता है। हम जानते हैं, हम संसार में हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं। अगर हम काम ना करें तो शायद हमारे घर की जरूरत पूरी होने वाली। और हर आदमी को पैसा कमाना और पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे भागना गलत बात है। उसने कहा विश्राम दिन को तू पवित्र करना, मानना। जी, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। हाँ, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, 6 दिन 24 घंटे रात और दिन तू काम करना। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी तो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। बोलो यीशु मसीह की। कौन सा दिन? 7वां दिन। हो सकता है आप घर बैठे ये बात कह सकते हैं कि पादरियों का काम है बोलना। पादरियों का क्या काम है? बोलना। ये तो बस बोलते रहते, लेकिन घर की दिक्कत है तो हम जानते हैं। बिजली का अगर हमें भरना है, बिल भरना है, बच्चों का स्कूल का फीस हमें भरनी है, मकान का किराया हमें भरना है। आप बिल्कुल सही हैं। कभी सोचा जब 6 दिन में आपका पूरा नहीं पड़ रहा तो 7वें दिन में ही आपका पूरा पड़ेगा? इसका मतलब शैतान आपको बहुत बढ़िया तरीके से भरमाने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है 7वें दिन उसने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष। परमेश्वर चाहे तो थोड़े को बहुत कर दे और बहुत को थोड़ा कर दे। काम बहुत जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, पर पैसा हमारी जरूरत है। लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना उससे भी बड़ी जरूरत है। हेलो, जब आप 7वां दिन आता है आपको डबल पैसा मिलता है। अगर आपको 1000 रुपये दिहाड़ी मिल रही है तो संडे के दिन कंपनी वाला ऑफर देता है कि 2 मिलेंगे। आज फ्राइडे और सैटरडे अगर आपको 300 मिल रहे हैं तो संडे वाले दिन, जिस दिन इबादत का दिन होगा, उसी दिन आपको डबल मिलेगा। कितने मिलेंगे? 600। तो आदमी कहता है यार आज डबल मिल जाएगा, काम बहुत बढ़िया बन जाएगा। लेकिन आपको पता है आपने अपनी सारी कमाई को आशीष की जगह किस में बदल दिया? हेलो, आप यही हैं जी। इसका मतलब आप दूसरी आज्ञा में, तीसरी आज्ञा में भी फेल हो गए। आपने मनुष्य से पंगा नहीं लिया है, परमेश्वर से लिया है। हेलो, और परमेश्वर से तो कोई जीत नहीं सकता। आप माने? बोलो यीशु मसीह की। क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है तुम्हारे पोते, परपोते और उनके पुत्रों को भी मैं दंड भी देता हूं और आशीष भी देता हूं। आइए आगे बढ़ें। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। किसका आदर करना? माता पिता। जोर से बोलो, किसका आदर करना? माता पिता। ये कौन सी आज्ञा है? 5वीं, 6वीं? पांचवी। तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो काम, जो शहर, जो घर, मकान जो तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने उसमें तू बहुत दिन तक। बहुत सारे लोग, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन आज का संदेश लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु पर क्या करते हैं? विश्वास। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो खानदानी अपने आप को क्या कहते हैं? मसीही। खुदा का कलाम कहता है तू अपने माता पिता का आदर करना, ताकि जो घर, जो खेत, जो मकान, जो बिजनेस तुझे दिया गया है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आपने शायद ना देखा हो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता से बात करने तक की भी तमीज नहीं है। ऐसे ऐसे माँ बच्चे हैं जो अपने माता पिता को कभी पानी तक पूछते नहीं है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सही कह रहा है गलत? इसका मतलब आपने माता पिता से पंगा नहीं लिया है।
ओहो, गोलियत घमंड से भर गया, उसने बोला है तो आजा। तो दाऊद एक छोटा सा नन्हा बच्चा कह रहा, तुझे पता है तूने इस्राएल से नहीं बल्कि जीवते परमेश्वर को ललकारा है, और वही परमेश्वर मेरे हाथों से तुझे मिट्टी में मिला देगा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के लोगों, क्या आप अपने माता पिता का आदर, हेलो आप यही हैं, क्या आप अपने माता पिता का, आप बोलते नहीं, ये बड़ी दिक्कत है, क्या आप अपने सास ससुर का आदर करते हैं, अपनों से बड़ों का सम्मान? देखिए हर चीज की कहावत है, बिना मतलब के तो कोई बात। हमारा भी मतलब है कि उस खुदा का वादा है कि जब तू माँ बाप का आदर करेगा तो मैं तुझ पर, तेरी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद पर आशीष दूंगा। तू अपनी जिंदगी में 2 लाख कमाएगा और तेरे बच्चे 50 करोड़ कमाएंगे, कारण कि मैं थोड़े को बहुत। बोलो यीशु मसीह की बहन, मेरे बेटे मेरे बच्चों, खुदा का कलाम कहता है क्या आप अपने माता पिता का आदर, जी हाँ पढ़िए आगे, तू खून ना करना, क्या ना करना, खून ना करना, वो शायद आप करते नहीं हो जी, तू व्यभिचार ना करना। ओ ऐसी बात मत करना, ये तो हम कभी भी नहीं करते। हाथ उठाइए, कोई जो देख रहे हैं वो भी हाथ उठाएं, और जो यहाँ बैठे वो भी हाथ उठाएं। ऐसे काम तो आपने कभी करना है, बोलो नहीं करते हैं, नहीं किए हैं, ये बोलो जब से पैदा हुए हैं हमने ऐसे काम, आवाज ही नहीं आ रही, उधर वाले बताएं जो अंदर कैमरे से बाहर देख रहे हैं, हमने ऐसा काम कभी भी, उसने कहा तू कभी व्यभिचार ना करना जी, तू चोरी ना करना, ये काम भी अंदर वाले और यहाँ जो बैठे हैं वो भी बोले हमने कभी भी चोरी किया। हेलो क्या किया? देखो हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप सच में नहीं किए हैं तो आप धन्य हैं, और अगर आपने किया है तो समय है जी। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, कभी नहीं दी ना, हम कभी किसी के बारे में झूठी गवाही, सास बहू के बारे में, चाचा मामी के बारे में, मौसा ताऊ के बारे में, भाई भाई के बारे में कभी झूठी गवाही, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा का कलाम कहता है मेरे लोगों में एक कमी है, मूसा मेरे बेटे सुन, मेरे लोग गुनाह कर रहे हैं और उन्हें गुनाह के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए जा और उन्हें बता क्योंकि ये गुनाह हद से ज्यादा हो गया है जी। तू किसी के घर का लालच न करना। ओहो, ऐसी बातें हमारे अंदर कभी नहीं आती, हम किसी के घर का लालच ना करना। नाम और हमारा क्या है? जॉनसन, पीटर, अब्राहम, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य के सारे नाम किसके हैं? हमारे। हमारी बहन का नाम मरियम, बीवी का नाम रूथ, साली का नाम एस्तर। पूरी बाइबल हमने अपने घर में ही छाप रखी, और हम कभी भी किसी के बारे में बुराई, किसी का लालच नहीं करते। मेरे लोगों में ये कमी है, मूसा जाकर बोल दे कि ऐसा अगर ऐसा करते रहे तो इन्हीं को दंड नहीं बल्कि इनकी पीढ़ी 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 के पीढ़ी को दंड मिलेगा जी। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। ओ ऐसी काम तो हमने कभी समझा क्या? बोलो अंदर बाहर दोनों बोलिए, किसी की पत्नी का लालच नहीं करना जी। और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी के दास दासी ना बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना जी। क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कहता है 10 आज्ञाएं बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में चिपका तो रखी हैं, टांग तो रखी हैं, लगा तो रखी हैं, रख तो रखी हैं। यीशु जगत की ज्योति है। लगाए बोले, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में। वो 10 आज्ञाएं जो आपके घर में टंगी हुई हैं, जो 10 कमांडमेंट्स आपके घर में लगी हुई हैं, उनमें से किसी एक को भी माना है क्या? हेलो, आप यही हैं? आप यही हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका दंड आपके बच्चे और उनके
सब लगा के बोलिए, आपके बच्चे उनके बच्चे और उनके भी बच्चे पोते परपोते और उनके पितरों को दंड दिया करता हो। कौन? परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसके आप गीत गाते हालेलुया। और एक गाना बहुत ज्यादा गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, बिल्कुल गाइए, मेरा यीशु रहता। वहीं पर यीशु मसीह पूछेगा इन 10 में से एक भी मानी थी? और अगर धोखे जो कोई पादरी सिखाने भी लगा, बोले यार ऐसे पादरी से बड़े दुखी था, करो दूसरा पादरी बदलो, क्योंकि ये पादरी ऐसी बातें बोलता है जो बर्दाश्त से। आप पादरियों को बदल सकते हैं, चर्च को बदल सकते हैं, क्या खुदा को भी बदल सकते। अगर खुदा को भी बदल सकते हैं तो आप बहुत बढ़िया हैं साहब। आप यही हैं ये चोरी चकारी गुंडागर्दी लूटपाट तमाम दुनिया भर के गंदे काम भरे पड़े हैं और कहते हैं हालेलुया, दंड आप ही को मिलेगा भैया। आप यही हैं, बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन मेरी बेटी, परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम कहता है आपको अपने आप को अपने परिवार को बदलने की जरूरत है। गीत क्या गाया था? मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। अभी संतरे के बाद संतरे को गाकर कहिए, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। बोलो यीशु मसीह की। ये तो वो बात हुई कि खुदा का कलाम देखे ध्यान से। अब तक तो हमने वो संदेश को सुना जिसमें कहा गया 10 आज्ञाएं। कौन सी आज्ञाएं? 10 आज्ञाएं। कौन सी आज्ञाएं? 10 आज्ञाएं। हम कितनी सफल कर पाए? आइए खुदा के कलाम में आगे बढ़े। यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय, परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, यीशु आया हमारे जीवन में लेकर खुशियां और लेकर। वो यीशु मसीह मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय 1 से 8, जल्दी से पढ़े। आमोस के सॉरी 1 का 18। यहोवा कहता है, परमेश्वर जो जिसने 10 आज्ञाएं, जिसने 10 कमांडमेंट्स आपको दी, जिसने कहा ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, और हमारी तो आदत है जहां लिखा है पार्किंग नहीं करना वहीं करते हैं, जहां पर नहीं करना वहीं करते हैं, यहाँ थूकना नहीं है वहीं थूकते हैं, यहाँ पर पान बीड़ी सिगरेट खाना जानबूझकर वहीं करते हैं। हमारी तो आदत है क्योंकि परमेश्वर अपनी तरफ और हम हेलो। वो कहता है खुदा का कलाम अभी भी आपके पास समय है, कहता आओ पढ़े भैया, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में बातचीत करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो जी तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। संपूर्ण सृष्टिकर्ता सृजनहार प्रभु परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे भाई मेरी बहन मेरे बेटे, परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम कहता है कि अगर आपने पाप ही किए हों, कैसे भी पाप, कितने भी पाप, बुरे से बुरे पाप, इतने पाप जो आपको सपने में दिखाई देते हैं, इतने पाप के रात और दिन आप आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर। वो परमेश्वर कहता है आओ मेरे पास आओ और आपस में हम बातचीत करें, और तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल मतलब कितने भी बुरे से बुरे मेरे पीछे बोलिए, बुरे से बुरे हो जी, तो भी वे इनके
समान उजले हो जाएंगे, तो भी वे बर्फ के जैसे सफेद हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। वो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन तब जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते जब हम उसकी आज्ञाओं का जब हम उसकी आज्ञाओं का वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, पढ़ें। और चाहे अर्गवानी रंग के हों, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वे उनके समान सफेद हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। सिर्फ 18 पढ़ेंगे बेटा जी। देवनी जी क्या कह रहा है? तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लाल हो, तो भी उनके समान श्वेत हो तो भी जाएंगे, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। या अगवानी कलर के हो, तो भी उनके समान तो भी उनके समान परमेश्वर हमारे पापों को सफेद कर देगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम अपने पापों की क्षमा हम अपने पापों की क्षमा, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। बोलो यीशु मसीह की। आइए एक वचन और पढ़े जल्दी से। भजन संहिता की किताब उसका 86 और नीति वचन 28 को निकाले। भजन संहिता 86 नीति वचन 28 86 का 5। क्योंकि हे प्रभु, दाऊद कहता है हे परमेश्वर, तू भला और क्षमा करने वाला है। दाऊद कहता है हे परमेश्वर तू भला है और क्षमा करने वाला है। वही दाऊद खुदा के कलाम में ऐसा लगा है। दाऊद परमेश्वर के सामने गया, उसके भवन में गया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर अगर तू मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दे, क्योंकि अगर तू उन पापों का लेखा लेने लगा तो मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने खड़ा रह सकूं। वो दाऊद गिड़गिड़ा कर कहता है परमेश्वर मैंने इतने पाप किए हैं कि अगर तेरे सामने खड़ा हो जाऊं और तू उन्हें लिखने लगे और उन्हें देखने लगे तो मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने खड़ा हो जाओ। इसलिए मेरे पापों को तो अपनी पीठ के पीछे। दाऊद के पाप क्षमा हुए। दाऊद कहने लगा हे परमेश्वर तू भला है और क्षमा करने वाला है। क्षमा करने वाला है। और जितने तुझे पुकारते और हैं, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप पुकारते हैं परमेश्वर को? लोग सुबह सुबह अपने घरों में गीत चलाते हैं, लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज उपवास करते हैं। क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या आपने कभी अपने पापों की क्षमा मांगी है? क्या आपने क्षमा मांगने के बाद उन कामों को करना छोड़ दिया है? वो परमेश्वर वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो आपको क्षमा करने की शक्ति रखता है। वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, पर तब जब आप अपने पापों को माने और क्षमा मांगे। जी आप पढ़े जल्दी से नीति वचन 28 उसका 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, बहुत से तो ऐसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं और अपने पापों को छुपाए रखते हैं। जी, जो अपने अपराधों को छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वो जिंदगी में सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता और जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता और ऐसे पापों को छोड़ देता है, उस पर दया की वो जाएगी। परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर दया करूंगा। करूंगा, क्योंकि उसने हमें बनाया है। एक गीत का अंतरा गाया था थोड़ी देर पहले, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। वो परमेश्वर आपका है और वो परमेश्वर मेरा है। वो परमेश्वर उनका है जो यहाँ बैठे हैं, वो परमेश्वर उनका है जो यहाँ बैठकर सुन रहे और देख रहे हैं। मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी बच्चों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम कहता है कि वो आपको क्षमा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए एक वचन पढ़े जल्दी से। भजन संहिता की किताब 103 अध्याय और उसकी 12 और 13। भजन संहिता 103 12 और 13। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय, जल्दी निकालें।
उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है। क्योंकि भजन संहिता की किताब उसका 103 अध्याय 12 और 13 आयत, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय निकाल के लिखें। दाऊद कहता है जी, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। बूढ़े हो गए, गीत गाते गाते समझ में नहीं आई, फिर सुने उस गीत को और समझे कि जवान जब पैदा हुए थे तब हमारे कानों में गया, जवान हुए तो गाते रहे, जब आखिरी स्टेज पर पहुंच गए तब भी गीत गाते हैं कि परम पिता की हम स्तुति, अरे वो ही है जो अगला अंतरा, पूरब क्या है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर ये हमारे गुनाह परम। दाऊद ने कहा था वो परमेश्वर ने जितनी दूर पूरब से पश्चिम है उतनी ही दूर उसने हमारे पापों को क्षमा, उसने हमारे पापों को उतनी ही दूर, जैसे पूरब पश्चिम कभी मिल नहीं सकते वैसे हमारे पाप दोबारा दिखाई दे नहीं सकते। पर उन्हीं के पाप जो मान ले और करना छोड़ दें। जी हाँ, बोलो यीशु मसीह की। फिर से पढ़े एक बार भजन 103 का 12-13। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर दया करते हैं, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बोलो यीशु मसीह की। वो परमेश्वर भी हम पर क्या करता है, हम पर क्या करता है, पर किन पर करता है, जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं। इन्होंने दरवाजे पर क्या लगा रखे हैं, पापा के किसके वो जिन्होंने अपने घर के आगे जूते किसके हैं, उनकी मौसी के, पापा के होंगे। अच्छा, एक मटका भी लगा लेते कई बार, वो अलग अलग मूछे लगाएंगे, दादाजी वो ये है कौन, वो पाप है ये। तभी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे लोग वो गुनाह कर रहे हैं जिन्हें वो मालूम। क्या आपको आज तक नहीं मालूम? परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तो शुरुआत से ही छूटा है वरन छूट का पिता है। तंत्र मंत्र लहसुन प्याज टमाटर लहसुन और लाल मिर्च हरी मिर्च, अगर इसी से सब कुछ उतर जाता भैया तो प्रार्थना करने की जरूरत, डिकोस्टा नाम छोड़ो, हरी मिर्च रखो। हेलो, आपको मरियम की जरूरत नहीं, आप अपना नाम मरियम मसीह मत लिखो, अपना नाम भूसी मसीह। कौन सी मसीह? लाल मिर्च और भूसी मसीह। हेलो, आप यही हैं, आप परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? परमेश्वर से। फिर चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, लिखा है मैं तेरी नहीं सुनूंगा। आइए एक वचन को पढ़े जल्दी से, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और डैनियल की किताब उसका 9 अध्याय। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय की 9वीं आयत किसी को मिला? यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? कौन सी? यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15वीं आयत। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पौलुस कहता है, परमेश्वर का सेवक कहता है कि ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, हाँ, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। कौन कह रहा है? क्या आप में से कोई कह सकता है कि मैं पापी हूँ? अगर आप पापी हैं तो बस अपने पापों की क्षमा मांगना शुरू कर दें। यदि आपको दिखाई देता है कि आप पापी हैं, ओ मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं, तो खुदा का कलाम फिर से वो 10 कमांडमेंट जो आपके घर में टंगी है दोबारा पढ़ें। उसमें लिखा है जो मुझसे पंगे लेते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके बेटे पोते पुत्र और पोते परपोते और उनके पितरों को दंड। मेमोरी कार्ड को फ्लैशबैक में बैक करो और देखो कहीं आपके पापा तो शरीफ नहीं थे, फिर अगर वो शरीफ थे तो और थोड़ा डिलीट करो। कौन? दादाजी तो पंगे नहीं लिए कहीं, फिर थोड़ा और डिलीट करो, रिवर्स करो, सॉरी डिलीट तो गड़बड़ जाएगी, रिवर्स करो पीछे को, क्योंकि पोते परपोते और उनके पितरों को दंड दिया। आखिर ये पाप किया तो किया किसने है?
और जिस किया किसी ने, ना किसी और को पड़ेगा। घर में शांति नहीं है, लड़ाई है, बच्चे काबू में नहीं, बीवी काबू में नहीं, पति काबू में नहीं, घर में सुख शांति नहीं, दुनिया भर के लफड़े। हमारा कोई गुनाह नहीं है, दुआ करते हैं, दान देते हैं, दशवांश देते, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी सुख शांति कहीं कुछ गड़बड़े साहब। अब बैठ जाओ खुदा के चरणों में, उससे कहो खुदा बाप मेरे पापों को, मेरे माँ बाप के पापों को, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों को क्षमा कर दे और हमें फिर से नया। और खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह तो पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में बोलो यीशु मसीह की। यदि आप अपने पापों को मान लेते हो, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपकी परिस्थिति को बदल। जी आए के वचन और पढ़े जल्दी से। डैनियल की किताब उसका 9 अध्याय, डैनियल की किताब उसका 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, और यशाया की किताब उसका 55 का 6 और 7। डैनियल 9 का 9। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। ओ, हम अपने परमेश्वर के नियमों से फिर गए, उसके बाद भी हमारा परमेश्वर दया की खान है। दया और फिर पढ़ो दया और दया सागर और क्षमा की खान। दया का सागर और क्षमा की खान है। दया का तो वो क्या है सागर और क्षमा की खान। ओ तो वो हमारे पापों को क्षमा। और कभी आपने सुना घर में लड़ा फिर तेरे पाप किए, खुदा भी इसके पापों को क्षमा करने वाला नहीं है। भैया फिर से सुन लो, वो क्षमा की खान है। आग उससे ऊपर क्या था? दया का सागर। पहले तो धोएगा और फिर क्षमा करेगा, क्योंकि वो दया का सागर और क्षमा की। बोलो यीशु मसीह की। भाई मेरी बहन, बच्चों, परमेश्वर के लोगों, कितने भी पाप क्यों ना किए हों आपने, वो परमेश्वर आज आपके पापों को क्षमा करने के लिए, हो सकता है आपने ना किए हो, आपके पुरखों ने किए हों, आज वो समय है कि आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, ताकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करें। आखिरी वचन पढ़े और प्रार्थना करें। यशाया की किताब उसका 55 अध्याय 55 6 and 7 वर्ष 6 और 7 आयत को पढ़ें। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक परमेश्वर की संगति में, उसकी खोज में लगे रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। जी। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, दुष्ट अपने कामों को और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरें, वह उस पर दया करेगा। परमेश्वर उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। बोलो यीशु मसीह की। जितने भी पाप क्यों ना किए हों, तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, और चाहे अरगवानी रंग के क्यों तो ना हो, भी वो क्षमा करेगा। भाई वो क्षमा की है, वो दया का सागर है। वो परमेश्वर मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर के लोगों, जब आप घर में प्रार्थना करते, हो सकता है आप रोज प्रार्थना करते हो, आप सुबह के वक्त प्रार्थना करते हो, किसी भी टाइम जब आप प्रार्थना करते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए। खुदा बाप, मेरे बाप दादाओं के जो भी पाप हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, चाहे मेरी पत्नी के ऊपर से चले, मेरी पत्नी के पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप क्यों ना हो, मेरे ऊपर के जो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप क्यों ना हो, वो आज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। और मेरे संतानों पर, ना मेरी तरफ से ना मेरी पत्नी की तरफ से, कोई भी श्राप मेरे बच्चों के ऊपर ना जाए। जो दुख मैंने झेले हैं, मेरे बच्चे हम शायद अपनी करने की फल भोग रहे हैं, हम शायद अपने पापा की करने के फल भोग रहे हैं, मम्मी के हो सकते हैं, दादा पर दादा के हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का जो मुझसे बैर करते हैं, फिर से बने, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके पोते परपोते और उनके पितरों को भी दंड। क्या हमारे पुरखे परमेश्वर को जानते थे? क्या हमारे पुरखे, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे? यदि नहीं, तो अगर हम करते तो आज हमारे पास समय है कि हम अपने खानदान के पापों की माफी मांगे। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर कहें, मैं